आज बसपा का आम कार्यकर्ता आज पूछ रहा है, पूरे देश में चर्चा चल रही है कि जो नेता बार बार पार्टी से नेताओं को बाहर करवा रहा है, क्या उसने किसी भी विपक्षी पार्टी से, समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को बहुजन समाज पार्टी में शामिल करवाया? उस नेता का भी तो रिपोर्ट होना चाहिए ना कि जिस राज्य में उसका प्रभारी बनाया गया है, उसका पिछले 10 सालों से कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो उसको क्यों सर पे बिठाया जा रहा है? जब बारी आई है तो सबकी बारी आनी चाहिए ना। आज का वीडियो बसपा के और बहन जी के अंधभक्तों के लिए। सबको पता है कि बसपा को खत्म करने के लिए पूरे देश में कैसी कैसी साजिशें की जा रही हैं। हमारे पूर्वज भी बहन जी के साथ, बहुजन समाज पार्टी के साथ थे, हम भी साथ हैं और रहेंगे। सबको पता है कि अगर देश में कोई अम्बेडकरवाद ला सकता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, बहुजन समाज पार्टी है, इसके अलावा बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता। और सबको ये भी पता है कि बहन जी ने जो त्याग समर्पण समाज के लिए किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन पीछे आप देखेंगे, पिछले कुछ दशकों से बहुजन समाज की पार्टी की स्थिति बद से बदतर होती जा रही, वोट परसेंट घटते जा रहे हैं। विधायक सांसद छोड़िए, हर राज्य में, जिस राज्य में, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन राज्यों में अच्छे खासी वोट, जहां 15-16% तक वोट था कभी, आज 0.1% या 1 पॉइंट समथिंग परसेंट कुछ चल रहा है। ये स्थिति हो गई। 2007 में जिस बहुजन समाज पार्टी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी 30% से अधिक वोट लाकर, आज उसकी स्थिति धीरे धीरे 5-5 साल करके खत्म होती जा रही है। सबको पता है षड्यंत्र किया जा रहा है, तो आप लोगों को नहीं पता चल रहा है कि षड्यंत्र किया जा रहा है। कहां से कमजोरी आ रही है? 1 चुनाव हारे, 2 चुनाव हारे, 3 चुनाव हारे, हर साल करीब कहीं न कहीं स्टेटों में चुनाव हो ही रहे हैं, लेकिन फिर भी हारते 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 आप चुनाव हारे, विधायक न जीते, ठीक है, वोट परसेंट तक डाउन चलता जा रहा है। और हमारी अंधभक्ति, हम प्रधानमंत्री बनाएंगे, हम मुख्यमंत्री। बहुजन समाज पार्टी ने 2007 में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय का नारा दिया, उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हम वैसे अंधभक्त है नहीं कि अरे बहन जी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को हटा के सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। सबका साथ सबका विकास तो आदरणीय मोदी जी भी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी करती है, लेकिन किसका विकास हो रहा है आप लोगों को दिख रहा होगा अच्छे से। तो नारों पे नहीं जाना है, काम पे जाना है। कि पहले जब बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ा करती थी, जैसा हमारे पूर्वज बताते हैं, हमारे बाप दादा भी बताते हैं, जिनसे आप जो पुराने उनसे पूछेंगे, तो जैसे आज भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है कि जहां जिस स्टेट में चुनाव हो जाए पूरा झोंक दो, विधायक लगा दो, मंत्री बना दो, लगा दो, मेयर को उतार दो, जनता को उतार दो, आरएसएस को उतार दो, मतलब चुनाव जीतने के लिए किसी हद तक चले जाएंगे। वैसे जब बहुजन समाज पार्टी पहले चुनाव लड़ती थी, चाहे वो उपचुनाव क्यों ना हो, वहां भी बहुजन समाज पार्टी यूपी के नेताओं को भेजा करती थी। जैसे बिहार में चुनाव हुआ तो यूपी के नेता जाते थे, यहाँ के मंत्री, विधायक, सांसद पूरा जाके डेरा डालते थे। पंजाब में चुनाव हुआ, दिल्ली में चुनाव हुआ, कहीं हुआ। लेकिन जब से सत्ता गई, धीरे धीरे स्थिति पता नहीं क्या हुआ है, कैसे चुनाव लड़ा जा रहा है सब लोग देख रहे हैं। हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही चलता रहेगा, बहुजन समाज पार्टी खत्म हो जाएगी। बताइए, 3 महीना पहले नेता आते हैं, प्रत्याशी घोषित होता है, कोई प्रत्याशी जनता तक पहुंचे न पहुंचे, हो गया चुनाव, बाद में वहां कह रहे स्थिति खराब हो गई। ऐसे चुनाव लड़ा जाएगा? ऐसे हम लोग माननीय बहन जी को मुख्य, जो बहुजन समाज पार्टी यूपी को छोड़िए, यूपी के अगल बगल की स्टेटों में, यहाँ तक कि कर्नाटक तक मंत्री बना चुकी हो, आज उसकी स्थिति ये है। आज के दौर में देखिए, पंजाब खत्म, दिल्ली खत्म, जिसमें 14% वोट था, उत्तराखंड की स्थिति वही है, हिमाचल प्रदेश में हमारे विधायक हुआ करते थे, जम्मू कश्मीर में 8-8 विधायक हुआ करते थे, 11-11 विधायक हुआ करते थे, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, क्या स्थिति है? अब इसी पे कुछ बोल दिया जाए तो खराब लग जाएगा। अब बचा खुचा हमारा उत्तर प्रदेश है, इसको भी निपटाने में पदाधिकारी लग चुके हैं। बहुत ही जो बहुजन समाज पार्टी कहिए कि बहन जी की जो सलाहकार है, कैसी सलाह आप लोग देते हैं, क्या फीडबैक जनता तक ले जाके देते हैं कोऑर्डिनेटर साहब, प्रभारी जी? जब बसपा का घर यूपी है, यूपी में ये स्थिति रहेगी तो अन्य स्टेटों में क्या होगा? और अन्य स्टेट की खास बात बता दें,
पिछले कुछ सालों में या कुछ इधर जो जितने भी राजस्थान, मध्य प्रदेश या हरियाणा, दिल्ली का चुनाव हुआ है, उन स्टेटों के केंद्रीय कोऑर्डिनेटर या प्रभारी कहिए माननीय सांसद जी रामजी गौतम जी थे। 5 साल तक वो लगे रहे। चुनाव से 1 महीना पहले, 2 महीना पहले हटा लिए गए, बाकी चुनाव हार गए, कोई बात नहीं, उनका लेवल बना हुआ। स्थिति यह है कि ताबड़तोड़ नेता निकाले जाते हैं। बताइए, जो 20 साल 25 साल तक जो आपके साथ रहा उसको एक झटके में बाहर कर दिए जाते हैं। क्यों कमजोर हो रहे? हमारी सभी नीतियां आज भारतीय जनता पार्टी जाके लागू करके बूथ से लेके उच्च स्तर प्रधानमंत्री तक लागू करके सरकार में बनाई हुई है। जो लोग कहते हैं कि बसपा से कोई नेता निकाल दिया जाए कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आप बताइए ना, बहुजन समाज पार्टी में माननीय बहन जी के अलावा कौन नेता है? और जो निकलवाता है बार बार, अभी आपने अशोक सिद्धार्थ जी को निकाल दिया, बहुत अच्छा किया, बहुत बहुत बधाई, उनको निकाल दिया। जसवीर सिंह गढ़ी जी को निकाल दिया, बहुत बहुत बधाई। लेकिन कभी आपने ये सोचा कि जिसकी शिकायत पर बार बार नेताओं को बाहर निकाला जा रहा है, क्या उस नेता का रिपोर्ट कार्ड चेक होता है? अभी जो अफवाहें उड़ रही थी या कहिए जो सच्चाई है, माननीय रामजी गौतम जी के द्वारा बहुत से चैनलों ने चलाया, मैंने भी देखा, महसूस भी किया कि इनके कहने पे उन लोगों को हटा दिया गया। ठीक है, हटा दिया गया, इनका क्या प्रदर्शन है? 5 राज्यों के प्रभारी बनाए जाते हैं, जहां जहां चुनाव होता है उनके प्रभारी पहले यही रहते हैं, बाद में कोई आता है। क्या स्थिति आती है? इनका रिपोर्ट कार्ड चेक हुआ? नहीं, बस जहां सूचना मिली तुरंत बाहर कीजिए। इनसे पूछा गया कि चलिए हम आपके कहने पे इनको बाहर कर देते हैं। किसी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी छोड़े किसी भी छोटे दल के नेता को इन लोगों ने अंदर करवाया है? बहुजन समाज पार्टी में किसी, बस बाहर ही बाहर बाहर बाहर। आप लोगों ने सुना है? इतने अंधभक्ति भी ठीक है? बस जिसको सुनिए बाहर, पार्टी से बाहर। मिशन है, मिशन आप चलाते रहिए ना, पार्टी तो किसी और को दे दीजिए। शासन सत्ता से इतने दिन दूर रहेंगे, कहां से कैसे शोषण कम होगा? मिशन के नाम पे ठगने का काम किया जा रहा है, हद है। बार बार नेताओं को बाहर किया जा रहा है, और किसी भी पार्टी के नेता को सुन रहे कि बाहर किया जा रहा है, और उससे काम लीजिए, पद मुक्त कर दीजिए, थोड़ा जिम्मेदारी हटा दीजिए। अब रामजी गौतम जी का देखिए, 5 राज्यों के प्रभारी थे, चुनाव रिजल्ट भी एकदम बद से बदतर था और ऊपर बढ़ा दिए गए। और हमारी माननीय बहन जी, आपने आकाश आनंद जी को उत्तराधिकारी घोषित किया, हम लोगों को खुशी हुई, पूरी युवाओं को खुशी हुई, बहन जी का भतीजा। लेकिन ऐसा क्या चुल मच गया फिर समाज में, या आपके जो खास लोग हैं ऐसी क्या शिकायत कर दी? आपने उनको समधी जी को निकाला, ठीक है, लेकिन आकाश आनंद जी कहाँ है? हम लोगों को भी एक उम्मीद जगी कि आकाश आनंद जी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेश से आए हैं, बहन जी के साथ आज से नहीं, जब शब्बीरपुर का कांड हुआ था तब से है, इसका मतलब बहुत ही तेज तर्रार है। जैसा कि उनके भाषणों से उनके जो विचार हैं और जो उनकी तैयारी है वो समझ में आता है। उनको फिर तो दिया नहीं जाता है। अब उनका देख रहे थे कि पोस्टर से फोटो भी गायब कर दिया गया। कौन गायब कर रहा है? माननीय रामजी गौतम जी। रामजी गौतम जी कौन जानता है? कोई पूछता है उनको? उनको जान के हम लोग वोट करते हैं। हमारे बाप दादा ने रामजी गौतम जी को, अशोक सिद्धार्थ जी को देख के थोड़ी वोट किया था। आपको देख के वोट किया जाता है ना, हाथी को देख के वोट किया जाता है ना, माननीय बहन जी के नाम पे वोट किया जाता है ना, तो आपको डिसीजन ऐसे लेना चाहिए। और हम लोग देखते रहे, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर से फलाना ढकाना बन जाए, पार्टी गर्त में चली जाए। आपने आकाश आनंद जी को जमीन पे उतारा, लोगों ने स्वीकार किया, युवाओं ने स्वागत किया। फिर ऐसी क्या बात आई? वही पुराने जमाने की 90 दशक की राजनीति अब तक चल रही है। कब तक बहन जी चलता रहेगा? जब आपको पता है कि गठबंधन करके, चाहे जैसे करके आपको दबाने की कोशिश की जा रही है, तो आपके पास कोई विकल्प नहीं है। आप भी तो कुछ स्वतंत्र है, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। अकेले लड़े, चाहे 10 लोग मिला के लड़े, कुछ भी करें, जिंदा रखना जिम्मेदारी किसकी है? ऐसे दलाल नेताओं की। अभी मैंने खास कर एक बात और आप लोग समझ लीजिए, जितने नेताओं की
कंप्लेन आती है उनको बाहर नहीं किया जाता है, पेपर में छप किया जाता है। मेवालाल जी, कोई रणधीर सिंह बेनीवाल जी है, और इनका रामजी गौतम साहब का, और बाकी किस प्रदेश के कौन से प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, इन लोगों पे कोई गाज नहीं गिरती है, क्योंकि सबका अपना अपना सेटिंग चल रहा है। आप लोग सेटिंग चलाइए, आपकी कोऑर्डिनेटर मजे ले, आपके केंद्रीय प्रभारी मजे ले, जनता जख मारे, हम लोग बहन जी चिल्लाते रहे, और वो लोग आके झूठे झूठे बखान कर दे कि बहन जी ने ये किया, बहन जी ने वो किया। बहन जी ने क्या किया हम लोग जान रहे हैं, हमारा मान सम्मान स्वाभिमान है बहन जी, लेकिन बहन जी के नाम पे हम लोग को आप ठगेंगे? बहन जी ने क्या किया, बाबा साहब ने क्या किया, मान्यवर साहब कांसी राम जी ने हमारे लिए क्या किया, हमारे पूर्वजों के लिए क्या किया है, आज मैं जो बैठ के यहाँ से बोल रहा हूँ बहन जी की देन है, बहन जी की सरकार की देन है, मान्यवर साहब कांसी राम जी की देन है, परम पूज्य बाबा साहब की देन मैं जानता हूँ। लेकिन जैसे हमारी पार्टी दिन पे दिन गर्त में जा रही है, अभी हमको एक लोगों ने फोन किया, उन्होंने बताया कि भैया बिहार के जो राज्य के प्रभारी बनाए थे अनिल कुमार पटेल जी, कुर्मी बिरादरी से आते हैं, पिछले कुछ महीनों से आपने देखा होगा, जब से उन्होंने पार्टी विलय करके बसपा को ज्वाइन किया तब से बहुत तेजी से रामजी गौतम जी को वहां का प्रभारी बना दिया गया। बताइए, बता रहे को उनको अपनी मर्जी से काम नहीं किए करने दिया जा रहा है। अब आप बताइए कि आप यूपी में हैं, यूपी में क्या मुद्दा है क्या नहीं है, विश्वनाथ पाल ही जानेंगे ना। अब कोई महाराष्ट्र से नेता उठा के आप उनके उस पर थोप देंगे कि नहीं आपको ऐसे काम करना है। आपका जिला अध्यक्ष जिले में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है जिला अध्यक्ष न जानेगा कि कोऑर्डिनेटर साहब जानेंगे? उनको जो सूचनाएं मिलेगी तब ना। हद है भाई साहब, आकाश आनंद जी को बिल्कुल गायब कर दिया गया है। जहां पे माननीय विश्वनाथ पाल जी जा रहे हैं, साथ में अगर आकाश आनंद जी भी चले जाते हैं तो क्या माहौल रहता, युवाओं में क्या उत्साह रहता। बहुत बड़ी साजिश चल रही बहुजन समाज पार्टी खत्म करने के लिए। ऐसा ही चलता रहा तो बाकी आप लोग समझदार हैं, अंधभक्ति छोड़िए, आवाज उठाने की जरूरत है। आपने आकाश आनंद जी को दिया, हमने स्वीकार किया, पूरी जनता ने स्वीकार किया। हमारे यहाँ डेली 2-4-10 फोन आते हैं कि बताइए ऐसा हो रहा है, आकाश आनंद जी को क्यों छुपाया जा रहा है, क्यों नहीं उनको जिम्मेदारी दी जा रही, कहाँ है नहीं दिख रहे हैं। हम लोग क्या पता है भाई, क्या हवाबाजी करें, क्या क्या झूठे बोले। झूठ बोलने के लिए हम लोग बैठे हैं, मजा आप लोग लीजिए, झूठ हम लोग बोले। समर्थकों को संतुष्ट कौन करेगा? जिनकी उम्र हो गई 65 साल, वो लोग इंतजार करें कि बहन जी एक बार सरकार में आ जाए, और आप लोग, हद है भाई साहब, अंधभक्ति की भी हद है। कुछ चीजें इतनी गड़बड़ है ना कि कहेंगे तो कहेंगे कि यहाँ के कहने की क्या जरूरत थी। कहाँ कहें भाई, कौन सुनेगा हम लोगों का? प्रत्याशी हमारे घर तक नहीं पहुंचते हैं, कैडर के नाम पे बस खाना पूर्ति की जा रही है, वही पुराना चीज। आज के नए दौर में आज भी वही हाल है। बताइए, आकाश आनंद जी आए, आकाश आनंद जी की एक क्वालिटी आप लोगों ने देखा होगा कि भले हरियाणा में वोट परसेंट कुछ भी रहा हो, दिल्ली में जितनी रैलियां कि फटाफट सोशल मीडिया पूरा वायरल करने के लिए हमारे ट्विटर से लेकर सोशल मीडिया तक हमारे युवा भाई बहुत बहुत साधुवाद हम लोग लगे रहते हैं कि जहां मिले तुरंत वायरल किया जाए। और ये जो दलाल बैठे हैं सब, इन लोगों को हम तो करें, जितने केंद्रीय प्रभारी बनाए हैं बहन जी, 4-4, 5-5 स्टेटों के, और कोऑर्डिनेटर साहब जो लोग बहन जी से मिलवाते हैं, इन लोगों को ना विधायकी का चुनाव लड़वा दीजिए, औकात पता चल जाएगी कौन कितने पानी में, जमीन पे कौन काम कर रहा है। और खासकर वहां लड़वाइए जिस विधानसभा को लोग कहें कि मैं यहाँ पे मजबूत हूँ, या जिस लोकसभा को कहें कि मैं यहाँ पे मजबूत हूँ, वहां लड़वाइए। ये लोग काम कुछ करते हैं नहीं। अब पता नहीं, बताइए 15 साल से 12 साल से सत्ता चलेगी, 12 साल से क्या फीडबैक दिया जा रहा है समाज से, वहां नहीं पता चल रहा है कि हमको IT सेल चाहिए, हमको नया युवा नेता चाहिए, हर प्रदेश में कम से कम एक युवा नेता हो। आकाश आनंद जी आए, उनको बड़ी जिम्मेदारी दी गई, उनको फ्री हैंड छोड़ा जाए, कुछ काम लिया जाए, ये सब फीडबैक नहीं देते आप लोग। आकाश आनंद जी नए, ठीक है, सोशल मीडिया पे मैनेज कीजिए, कहीं तो मैनेज कीजिए। आज जो मान लीजिए ये नए हैं गड़बड़ कर रहे हैं, जो पुराने हैं वो कौन सा वो तीर मार दे रहे हैं।
आपने 18-10 राज्य दिए हैं, कौन सा तीर मार दे रहा है? तो अंधभक्ति छोड़ने की जरूरत है, बसपा के लिए काम करने की जरूरत है और इन दलालों के लिए आवाज उठाने की जरूरत है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय भीम।